हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिष नॉलेज पॉइंट पर। हम लोग HP टेट आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं और आज टॉप 30 क्वेश्चंस जो हैं वो वन लाइनर फॉर्म में मैं लेके आई हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सभी को अच्छे से प्रिपेयर करना है। फर्स्ट है, एक नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है। नया राज्य का गठन करना है या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, ये शक्तियां संसद को प्राप्त है। ठीक है, संसद को प्राप्त है, बिल पास करवा के ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था। तो हमें पता है जम्मू कश्मीर जो है उसको राज्य से हटाकर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। उसके दो पार्ट कर दिए गए हैं, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। तो ये हमने कब किया है, ये किया है 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो मौलिक अधिकारों का कस्टोडियन है न्यायपालिका हमारी, चाहे हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें हमारा हाई कोर्ट, दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद। बोला जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो अगर उसमें कुछ भी समस्या, कोई भी विवाद आता है, ठीक है, तो उसका निपटान फिर कौन करेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, वो केस कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, पहले भी डिस्कस किया है। जिन लोगों ने जनरल स्टडी MCQs की वीडियोस देखी हैं उन लोगों ने देखा होगा, वो काफ़ी क्वेश्चन वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित थी। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं। आर्टिकल पूछा जाएगा 51A में दिए गए हैं। ठीक है, कब ऐड किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 याद रखना है। और टोटल कितने मूल कर्तव्य हैं, 11। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। हम लोग इंडियन है, हमारी और कोई पहचान नहीं है। एक नागरिक, हम भारत के नागरिक हैं, हम इंडियन हैं। एकल नागरिकता जो है वो हमें प्रदान की जाती है। ठीक है, इसके अलावा अमेरिका में दोहरी नागरिकता जो है वो प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो भारत के जो भारतीय संविधान है उसमें जो पहला अनुच्छेद है, आर्टिकल 1 है, उसमें लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया। दो नाम दिए गए हैं भारत के, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। कहाँ लिखा है ऐसा, संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है। संविधान में भारत को दो नामों से जाना जाता है, कौन कौन सा, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, दो नाम है, भारत और इंडिया। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है। तो 69 संविधान संशोधन 1991 में। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित कौन सा वाला अनुच्छेद है, यह है आर्टिकल 29 और ये हमारा मौलिक अधिकार है। ये अल्पसंख्यकों के लिए मौलिक अधिकारों में ऐड किया गया है, 29 और एक 30। नेक्स्ट है, प्रथम एशियाई जो खेल है उनका आयोजन कहाँ किया गया था। पहले एशियाई जो खेल थे उनका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था 1951 को, याद रखना है। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ की हुई थी। तो खाद्यान्न जो है, खाद्यान्नों का उत्पादन करना, कृषि करना है ना, कब स्टार्ट किया गया था, किस काल में। तो नवपाषाण काल में किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक किसे कहा जाता है। तो विक्रम साराभाई को। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को हम दिनार कहते हैं। पहले भी मैं ये 2-3 बार डिस्कस कर चुकी हूँ। आज का आपका क्वेश्चन है, आपने मुझे बताना है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को तो दिनार कहते हैं। तो जिन्होंने जनरल स्टडीज़ की वीडियो देखी है सब लोग कमेंट करके बताएंगे चांदी की मुद्रा को क्या कहते थे। स्वर्ण मुद्रा को तो दिनार कहते थे गुप्तकाल में, गुप्तकाल में चांदी की मुद्रा को क्या कहते थे। ठीक है, ये आज का आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे।
हैदर अली, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। हैदर अली जो है उन्होंने बडियार वंश के जो वंशज थे उनको ख़त्म करके मैसूर के जो है वो शासक बने थे, पहले मुस्लिम शासक बने थे वो मैसूर के। टीपू सुल्तान उनका बेटा था, ठीक है। तो इनके और अंग्रेज़ों के बीच में 4 युद्ध हुए हैं। 2 युद्ध में हैदर अली थे और 2 लास्ट वाले युद्ध में टीपू सुल्तान थे। सेकंड युद्ध में जो दूसरा अंगल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें हैदर अली मारे गए थे, फिर टीपू सुल्तान ने जो है वो आगे युद्ध चलाया था। फिर तीसरा और चौथा युद्ध तो टीपू सुल्तान के साथ ही हुआ है, जिसमें चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए थे। नेक्स्ट है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? देखो, व्यापार करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो उन्होंने भारत का समुद्री मार्ग जो है वो खोजने की कोशिश की थी, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाली जो थे वो भारत आए थे। पुर्तगालियों के बाद डच आए हैं, फिर अंग्रेज़ आए हैं, फिर डेनिश आए हैं, फिर फ्रांसीसी आए। ये इनका क्रम है। नेक्स्ट है, पहला पुर्तगाली कौन है और वो भी पढ़ाया हुआ है आपको। पहला पुर्तगाली जो सफल हुआ था इसमें वो था वास्को डी गामा, जो 1498 में भारत पहुंचा था, ठीक है, कालीकट बंदरगाह पर 1498 में। नेक्स्ट है, हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो हेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पे जो है भारत आया था और उसने नालंदा विश्वविद्यालय में जो है वो बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। मैक्यूवेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? तो भारत का मैक्यूवेली हम कहते हैं कौटिल्य को, विष्णुगुप्त को, चाणक्य को, ठीक है। और चाणक्य ने ही, कौटिल्य ने ही जो अर्थशास्त्र लिखा है उसको हम द प्रिंस, मैक्यूवेली के द प्रिंस से इसकी तुलना करते हैं। नेक्स्ट है, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? उज्जैन जो है उसका प्राचीनतम नाम था अवंतिका, अवंतिका। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? वर्धा में, महाराष्ट्र के वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। इसको लीड कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा भी दिया था, सारे याद रखना है। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहते हैं? देखो, भारतीय क्रांति की माँ कहते हैं हम बीकाजी रुस्तम कामा को। बीकाजी रुस्तम कामा जो हैं ये दादा भाई नौरोजी जो हैं उनकी सेक्रेटरी थी, ठीक है। तो ये इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य से लगती है? तो हमें पता है म्यांमार जो है वो हमारी पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उनके साथ इसकी सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया ना, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, तो इनके साथ जो है इसकी सीमा लगती है। तो म्यांमार की सबसे ज़्यादा सीमा बोला ज़्यादा किस राज्य के साथ लगती है? सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है, ठीक है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो लघु हिमालय, देखो हिमालय 3 पार्ट में बंटा है। सबसे ऊपर है बृहद हिमालय, उसके नीचे है लघु हिमालय, ठीक है, जो आगे जाके बृहद हिमालय में मिल जाता है, और उसके नीचे है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय स्टार्टिंग में तो पूरा है, उसके बाद टुकड़ों टुकड़ों में है, ठीक है, मतलब कहीं कहीं पर कुछ पहाड़ी चोटियां हैं। तो 3 है। तो पूछा है लघु हिमालय किन के बीच में आता है? तो देखो, ऊपर बृहद हिमालय, महान हिमालय, ठीक है, और सबसे नीचे शिवालिक हिमालय, तो इनके दोनों के बीच में पड़ता है लघु हिमालय, ठीक है ना। तो लघु हिमालय महान हिमालय और शिवालिक के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है शिव समुद्रम, शिव समुद्रम। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति दूध से संबंधित थी और डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके जनक माने जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। और द्वीप समूह पूछा जाएगा तो इसका आंसर देना है। द्वीप समूह पूछा जाएगा तो इंडोनेशिया, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है और विश्व का सबसे आएगा तो इंडोनेशिया। किस धातु की विद्युत चालकता सबसे ज़्यादा होती है? ठीक है, तो विद्युत चालकता सबसे ज़्यादा चांदी में होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा चांदी में। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि के बारे में पिछली बार भी मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था ना। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं इसे। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से। तो ट्रॉफीज़ भी सारी आपने अच्छे से लर्न करके जानी है कौन सी ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो ये आज की वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा है उनका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करना है। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना,
मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाय बाय।